डू और डज, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डू डज का यूज कभी मेन वर्ब की तरह होता है तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। तो कहाँ पे मेन वर्ब है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सभी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में गाइस हम लोग डू डज से बनने वाले सभी सेंटेंसेस को देखेंगे और जो भी कंफ्यूजन होता है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि डू डज का यूज किसके किसके साथ होता है। तो डू का यूज होता है आई, वी, यू और दे, और प्लूरल में कोई चीज रहता है। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा कोई चीज रहता है या कोई व्यक्ति रहता है, तो उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। अब डज का यूज कहाँ करते हैं? ही, शी, इट, और कोई चीज सिंगुलर में रहे, सिंगल नाम रहे या सिंगुलर में कोई चीज रहे या कोई व्यक्ति रहे, एक ही होना चाहिए, तो उसके साथ डज लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि डू डज का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। लेकिन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। मेन वर्ब वह होता है जब उसके बाद कोई दूसरा वर्ब ना आए। ये सिंपल भाषा में मैंने बताया, मैं ज्यादा ग्रामर में उलझाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने बताया कि जब भी डू डज के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आए, समझ लेना वो मेन वर्ब है। जबकि हेल्पिंग वर्ब नाम से ही पता चल रहा है हेल्प करना। जब डू डज का यूज हेल्प करने के लिए आए और उसके बाद एक वर्ब और आ जाए, तो समझ लेना वो हेल्पिंग वर्ब है। चलिए एक एक करके समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब को लेते हैं। तो मेन वर्ब की तरह जब भी डू डज का यूज होता है तो वहां पर उसकी मीनिंग आती है करना, किसी काम को करना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं अपना होमवर्क करती हूँ, आई डू माई होमवर्क। अब देखो डू के बाद कोई भी वर्ब नहीं आया, यानी ये डू क्या है? मेन वर्ब है। वह अपना होमवर्क करती है, सी डज हर होमवर्क, क्योंकि सी के साथ मैंने पहले बताया था कि शी के साथ क्या आता है? डज आता है। वे लोग अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। अनुज अपना काम करता है, अनुज डज हिज वर्क। अनुज के साथ क्या आया? डज, क्योंकि मैंने पहले बताया एक नाम रहेगा तो डज आएगा। अब दो नाम वाले भी देख लेते हैं। सीता और गीता अपना काम करती है, सीता एंड गीता डू देयर वर्क। अब यहाँ पर डू आया क्योंकि दो है, प्लूरल है। तो इस तरह से मेन वर्ब की तरह करने के सेंस में हम डू डज का यूज करते हैं। ये तो हमारा हो गया मेन वर्ब। अब चलिए हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज होता है डू डज का, देखते हैं। डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब, जब भी सेंटेंस में डू डज सिर्फ हेल्प करने के लिए आता है, यानी उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डू की मीनिंग क्या होती है? करना। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज का यूज होता है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, वह सिर्फ हेल्प करने के लिए सेंटेंस में आता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे यूज होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस और इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाले सेंटेंसेस या WH वाले सेंटेंसेस, वहां पर डू डज का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को पहले लेते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं? जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट। अब डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, आप डोंट का भी यूज कर सकते हो। आई डू नॉट गो टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। अब ही के साथ क्या लगेगा? डज। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। अब एक चीज आपने गौर किया, डू और डज के बाद एक वर्ब और है, गो है। देखो दोनों सेंटेंस में देखो आप, गो है। गो क्या होता है? एक वर्ब होता है। तो जब भी डू डज के बाद एक वर्ब आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब है, वहां डू की कोई मीनिंग नहीं होगी। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक फूड, या डजंट भी आप बोल सकते हो, माई मदर डजंट कुक फूड। मेरा भाई पढ़ाई नहीं करता है, माई ब्रदर एक है इसलिए डज लगेगा, माई ब्रदर डज नॉट स्टडी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है?
ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है या WH वर्ड रहता है उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे क्या तुम खाना खाते हो। अब क्या तुम खाना खाते हो, अब यहाँ पर क्या के लिए हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पूछ रहा है क्या तुम खाते हो तो डू डज को आगे करेंगे, तो तुम का यानी यू के साथ क्या लगाते हैं, डू यू ईट फूड। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू द मार्केट। क्या वह खाना बनाती है, डज सी कुक फूड। क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, डू दे रीड बुक। क्या तुम उसे गाली देते हो, डू यू अब्यूज हिम। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है, डज योर मदर स्कोल्ड यू। मदर यहाँ पर क्या है, एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए डज का यूज मैंने किया है। अब इसी में कुछ WH वाले सेंटेंस भी ले लेते हैं, जैसे तुम क्यों वहां जाते हो, वाई डू यू गो देयर। तुम क्यों उसे डांटते हो, वाई डू यू स्कोल्ड हिम। वह तुमसे बात क्यों करती है, वाई डज सी टॉक टू यू। तो इस तरह से डू डज का यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है।